हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आप फरमाते हैं कि अपने घर को वीरान कब्रिस्तान की तरह न बनाओ। उस घर से शैतान दूर भागता है। जिस घर में सूरे बकरा पढ़ी जाए तो मालूम हुआ कि अपने घर के अंदर कुरान पाक पढ़ा करो। हमारे आका फरमाते हैं कि कुरान पाक न पढ़ने से घर वीरान कब्रिस्तान की तरह हो जाता है और जिसके सीने में कुरान पाक ना हो वो वीरान घर की तरह होता है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जाने आलम रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने दिलों को ज़ंगे आलूद ना करो। तो अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह ये ज़ंगे आलूद क्या है? तो आपने फरमाया जिस तरह पानी लोहे पर लग जाने से ज़ंगे आलूद हो जाता है। तो अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह इस ज़ंग को कैसे दूर किया जाए? तो आपने फरमाया है कि कसरतु ज़िक्रुल मौत व तिलावतिल कुरान, यानी कि मौत को कसरत से याद करने और कुरान की तिलावत करने से। हमारे आका सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की तिलावत किया करो, ये दुनिया में तुम्हारे लिए नूर होगा और आसमानों में नेकियों का ज़खीरा होगा। हाँ, हमारे आका महबूब खुदा हम बीमारों के तबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यातियल कुरान क़यामती शिफ़ालन, यानी कि तुम कुरान पढ़ा करो इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन तुम्हारी शिफ़ात कराएगा। हमारे सरकार महबूब खुदा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ते हुए देखा तो आपने फरमाया वजब तू वाजिब हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क्या वाजिब हो गई? आपने अर्ज़ किया जन्नत उस पर वाजिब हो गई है। हमारे हुजूर सरापे नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिदरा के मकी जिब्रील अमी हाजिर हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, जिस खुदा ने आपको रसूल बना कर के भेजा है मैं उसकी कसम खाता हूँ अगर समुंदर के दुनिया के तमाम समुंदर के पानी स्याही हो जाए और तमाम दरख्त कलम बन जाए और ज़मीन आसमान से ले कर के सब कागज़ात बन जाए और इब्तिदाए आलम से लेकर के जितने फ़रिश्ते आज तक आए हैं अगर वो सब सूरे फ़ातिहा की फ़ज़ाइल लिखना चाहे तो उसके फ़ज़ाइल को नहीं लिख सकेंगे। अमीरुल मोमिनीन सैयदुल सादात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सूरे फ़ातिहा की तफसीर इतनी ज़ख़ीम से लिख दूँ कि 70 ऊँटों का बोझ अगर तैयार की उसमें 70 ऊँटों का बोझ ही तैयार हो जाए तो हिंद के राजा मेरे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सूरे फ़ातिहा हर बीमारी का इलाज है। जो बीमारी किसी इलाज से दुरुस्त नहीं होती है तो सुबह की नमाज के बाद सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 41 मरतबा सूरे फ़ातिहा जो पढ़ेगा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़कर दम कर दे उसे तो ला इलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती है। हमारे प्यारे ख्वाजा बंदे नवाज़ करम नवाज़ हुजूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल-फ़ातिहतु शिफ़ाउन मिन कुल्ली दाइन, यानी सूरे फ़ातिहा हर मर्ज़ के लिए शिफ़ा है, हर दर्द के लिए दवा है। सूरे फ़ातिहा पढ़ने वालों को अल्लाह ताला 1,24,000 अम्बियाए कराम अलैहिस्सलाम का सवाब अता फरमाता है। हमारे आका जाने साहिब कुरान करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्मा कुरान से कभी आसूदा नहीं होंगे और कितना ज़्यादा भी बार बार कुरान को पढ़ा जाए मगर कुरान पुराना नहीं होगा और उसके अजाइब कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तिर्मिज़ी शरीफ में है, यानी कुरान के मानी और उलूम कभी ख़त्म नहीं होंगे। हिंद के राजा मेरे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं जो शख्स कुरान को देखता है, जो शख्स कुरान को मोहब्बत की निगाहों से देखता है अल्लाह ताला के करम से उसकी आँख की रोशनी बढ़ जाती है, उसकी आँख कभी नहीं भटकती है और उसकी आँखों का पानी कभी खुश्क नहीं होता है। मेरे ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक मरतबा एक नाबीना शख्स एक बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ, अपनी नाबीनाई के बारे में अर्ज़ किया तो उस बुज़ुर्ग ने अल्लाह वाले ने तो उस बुज़ुर्ग ने सूरे फ़ातिहा पढ़ी और कुरान शरीफ उस शख्स की दोनों आँखों पर मला।
قرآن شریف اس شخص کی دونوں آنکھوں پر ملا، یعنی قرآن شریف کو اس شخص کی دونوں آنکھوں پر لگایا، جس سے اس شخص کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئی۔ یہ ہے قرآن پاک کی پڑھنے کی فضیلت۔ تو میری بہنوں، اپنے گھروں کے اندر رہ کر قرآن پاک کی بھی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم پڑھنے سے دل روشن ہو جاتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور قرآن شریف پڑھنے والے کے لیے ہر کام نیک و کار کا ہوتا ہے، اور قرآن شریف پڑھا کرو۔